हेलो प्यारो बच्चों, मैं श्रवण कुमार सुमन। आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। 12th वालों, अब तैयार हो जाओ। आप लोग जो है एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं 2026 का। तो हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसमें पहला सवाल आप लोगों के बीच स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? आप लोग बताइए राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। बी हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। ये बता देते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उसको हम द्वितीयक सेल कहते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा राइट आंसर। 2 नंबर का सवाल है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हम डी के साथ जाएंगे, mg हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? mg। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और टेस्ट में ज्यादा नंबर लाइए और इस टेस्ट को पूरा देखें। अगला सवाल देखिए, बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। बेरवेदार ठोस का उदाहरण, इसका हम जाएंगे डी के साथ जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रबर। यानी कि हम बताते हैं कि जिसको हम टुकड़ा करने पे आकार नहीं दे पाए थे, खंड खंड हो जाए, आकार नहीं आए, तो उसी को कहते हैं बेरवेदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जब पढ़े हैं तो ये आप लोग जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है अपना लोग बताइए। आप लोग ग्राम प्रति एम्पियर, कूलम प्रति ग्राम प्रति कूलम, कूलम प्रति ग्राम, या नन होगा। नन मीन्स यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कूलम प्रति ग्राम प्रति कूलम हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बी हो जाएगा। आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाइए। अगला सवाल देखिए, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। ये आप लोग जानते हैं कि निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होगा? ग्रेफाइट होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में प्रबल ऑक्सीकारक है, बताइए। प्रबल ऑक्सीकारक का बताइए कौन है? प्रबल का अर्थ होता है सबसे शक्तिशाली, F2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में प्रबल ऑक्सीकारक F2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक की संख्या ज्यादा बढ़ाइए। आप लोग 100% यहीं से सवाल आप लोग को पूछा जाएगा। ये टेस्ट पूरा देखिए, टेस्ट पूरा दीजिए। अब की बार आप लोग को 400 नंबर पार करना है। जो भी इंटर में छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, 400 नंबर को पार करना है। 100% अगर आप लोग टेस्ट देते हैं तो अच्छे नंबर लाएंगे ही। चलिए अगले सवाल देखते हैं। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी, बताइए आप लोग ये क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बताइए। 1 ग्राम समतुल्य होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 अधिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं कहलाते हैं। तो ये इसका आप लोग बताइए क्या कहलाते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें 2 अधिकारक ना, तो द्विअनुक कहलाएगा। राइट बी के साथ जाएंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ये आप लोग 9th क्लास से पढ़ाई करते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान राइट आंसर डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय होगा, ज्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, तो इसका राइट आंसर डी के साथ जाएंगे, आयन का हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, तो विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे? ये आप लोग बताइए कमेंट में, कौन दिए थे विद्युत अपघटन के नियम? लेमार्क, ऑस्टवेल्ड, फेराडे, आर्हिनियस ने। तो इसका राइट आंसर हम सी के साथ जाएंगे, फेराडे ने 2 नियम दिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता दुगुनी करने पर वेग, सवाल को समझ लीजिए। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता दुगुनी करने पर वेग क्या हो जाएगा? दुगुनी होगा तो ये वेग हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसका हम राइट आंसर सी के साथ जाएंगे। चलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले सवाल को चलते हैं। हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार रवा है?
हीरा जो है किस प्रकार का रवा है, तो ये हो जाएगा सहसंयोजक रवा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी के साथ जाएंगे। चलिए, कैसा लग रहा है आप लोग को टेस्ट देने में? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी बच्चों के पास। अगला सवाल देखिए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होता है। इसका राइट आंसर हम ए के साथ जा रहे हैं। अब आप लोग किसके साथ जाते हैं, जाइए। राइट आंसर का ए हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा क्या होता है, घटती है। राइट आंसर का बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए, ये आप लोग, आणविकता कहलाती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया वेग कहलाता है, ज्ञात किया जाने वाला वेग कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाएगा ये। राइट आंसर का सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को टेस्ट? टेस्ट दीजिए, अब आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। अगला सवाल देखिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? तो वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, काम लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है, कम हो जाएगा, कम हो जाता है, क्यों? तो इसका वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। चलिए, अगला सवाल देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है, मंद होता है। इसका राइट आंसर ए के साथ जाएंगे, मंद पद, स्लोली स्लोली, मंद पद। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, रवादार ठोस है, रवादार ठोस है, बताइए आप लोग। रवादार ठोस हो जाएगा हीरा। राइट आंसर ए के साथ जाएंगे। और ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं आप लोग के बीच, आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने का काम कीजिए और पूरा वीडियो देखें। चलिए, अगला सवाल देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। बताइए आप लोग, घनाकार जो क्रिस्टल ब्रेवेस जालक की संख्या होती है कितनी होती है, बताइए आप लोग। ये 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए के साथ जाएंगे। 4 नहीं, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रेवेस जालकों की संख्या 3 होती है। अगला सवाल देखिए, अब अगले सवाल पे जा रहे हैं, बेरवेदार ठोस का उदाहरण, अभी तुरंत बताए हैं बेरवेदार ठोस का उदाहरण, आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, डी राइट आंसर, रबर। जिसका आकार बोले ना, इसको तोड़ने पर आकार नहीं है तो उसको बेरवेदार कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, कितना बताया गया है आप लोग को, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितना बताया गया है? 7 हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका, 7 ही होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक है, तो पृष्ठ। तो अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, कांच हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाँ, जिसको ग्लास कहते हैं इंग्लिश में, कांच हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एचसीएफ इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, एचसीएफ इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? इसका राइट आंसर बी के साथ जाएंगे, 6 हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? बेरवेदार ठोस, फिर वही राइट आंसर इसका हो जाएगा, बी के साथ हम जाएंगे, क्वार्टज गिलास। बताइए आप लोग, हम शीशा को फोड़ेंगे तो आकार में नहीं फूटेगा, कैसा कैसा भी आकार आ जाएगा, लेकिन साइज में नहीं फूटेगा, ऐसा ऐसा आकार आ जाएगा, साइज नहीं होगा। चलिए, इसीलिए क्वार्टज गिलास हो गया, राइट आंसर बी हो गया। चलिए, अगला सवाल की ओर चलते हैं, निम्न में से ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होती है, ताप द्वारा प्रवाहित क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। डी के साथ हम जाएंगे, मोललता जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में था मोललता, राइट आंसर इसका मोललता ही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, परासरण दाब। इससे पहले भी ये सवाल गया था, परासरण दाब हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नहीं होगा, पृष्ठ तनोचालकता या अर्ध आयु नहीं होगा, ये सब परासरण दाब हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव बताइए किसमें पाया जाता है? विलयन, अवक्षेप, सॉल, वाष्पों में। सी के साथ जाएंगे, सॉल में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31, संप्रासरणी विलयन के बराबर होते हैं। बताइए संप्रासरणी विलयन के बराबर क्या होता है? बताइए आप लोग। मोलर सांद्रण होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? संप्रासरणी विलयन के लिए जो होगा बराबर होते हैं मोलर सांद्रण। राइट आंसर डी। अगला सवाल, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है, कितना होता है? 30 एटीएम। हम राइट आंसर ए के साथ जाएंगे, 30 एटीएम होता है। राइट आंसर ए होगा इसका। कैसा लग रहा है आप लोग को टेस्ट देने में? सभी बताइए, अपना जो राय है शेयर कीजिए कमेंट में। अगला सवाल, नैसर्गिक ऑक्सीकर्मक में कौन सा यौगिक होता है? तो बताइए आप लोग कौन सा यौगिक होता है? इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। 34, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? नाइट्रोजन का सूत्र इसका सी हो जाएगा, CaC2+C। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 35 का देखिए, निम्नलिखित में त्रिप्रोटिक कौन है? त्रिप्रोटिक जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। त्रिप्रोटिक H3PO4। अगला सवाल देखिए, भूरा रंग FeH2O5NO इंटू SO4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 37 देखिए, Na3CO NO2 इंटू 6 का IUPAC नाम। 37 का इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सोडियम हेक्सा नाइट्रोजन कोबाल्टेड 3। राइट आंसर का डी। सबसे अस्थिर कार्बोकेटायन कौन सा होता है? बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, CH3 इंटू 3C+। अगला सवाल है, कौन सा सबसे शक्तिशाली केंद्र स्त्री हल है? तो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर भी सी के साथ हम जाएंगे, N2 माइनस पावर इस पे। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। तो बताइए कार्बन कार्बन एकल बंध की इकाई क्या होगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1.554 ए ऐसे करके। अगला सवाल देखिए, इजोप्रोपाइल क्लोराइड में इजोप्रोपाइल ईथर किस प्रतिक्रिया के द्वारा बनता है? इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, विलियम संश्लेषण। अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच होता है, ये आप लोग जानते हैं कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? हम राइट आंसर सी के साथ जाएंगे, 7.4 होता है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 43 देखिए, 10 लीटर दशांश मोलर घोल के लिए शुद्ध की मात्रा होगी। बताइए आप लोग। सी के साथ जाएंगे, 1.0 मोल। दशांश पूछा तो बताइए, 1.0 मोल हो जाएगा। राइट आंसर सी। परस्पर क्रियाशील इलेक्ट्रोलाइड अमोनियम गैस से प्रतिक्रिया कर हल्का ए, इसका राइट आंसर हो गया। 45 देखिए, निम्नलिखित में नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप करता है? तो बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। एसपीटी इसलिए है कि भाई 70 ऑब्जेक्टिव करना है, तुरंत तुरंत कीजिए। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है? ये आप लोग बताइए। और 37 नहीं 47 होगा यहाँ पे यार। ये हो जाएगा K2SO4। यहाँ पे 47 नंबर मिस प्रिंट है। इसका राइट आंसर K2SO4 ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 48, निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुसंख गुणधर्मों का उदाहरण है? तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो अभिक्रिया के दर को जो प्रभावित करता है, ये आप लोग बताइए। सभी हो जाएगा इसका, ताप दाब सांद्रण सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 50 नंबर, एंजाइम है एक। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? सॉल अभी बताए हैं। राइट आंसर का सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दूध निम्नलिखित में किसका है? पायस हो जाएगा। राइट आंसर का ए के साथ जाएंगे, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, कैसा टेस्ट रहता है? आप लोग जवाब देते जाइए। अगला सवाल, भौतिक अभिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 20 से 40 केजे मोल यूनिवर्स हो जाएगा। राइट आंसर का ए हो जाएगा, ए के साथ जाएंगे।
54 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है एक अच्छा, तो बताइए ये भी हो जाएगा, अवशोषक हो जाएगा पेंटा ऑक्साइड, ए के साथ जाएंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो फ्लक्स के रूप में किया जाता है, इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो बताइए धातु साइनाइड द्वारा किसको प्राप्त करते हैं, सिल्वर को, चांदी, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, गेलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, गेलेना जो है निम्नलिखित में ये पीबी का है अयस्क। अगला सवाल देखिए, सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए के साथ जाना है राइट आंसर। अगला सवाल, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो इस अयस्क कहते हैं, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है अयस्क, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में मिथाइल ईथर का सूत्र होता है, मिथाइल ईथर का सूत्र इसका हो जाएगा CH3OCH3, कहाँ पे लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन सा अपसृतक गुण है, परासरण हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसे एस्टर है, तो इसका राइट भी आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी का भी निम्नलिखित में ताप दृढ़ प्लास्टिक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बेकेलाइट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड बताइए आप लोग कौन है, इसका राइट नाइलॉन 66 बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है बताइए आप लोग, ये अधातु है, राइट आंसर बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, तो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 होता है, ये आप लोग पढ़े हैं। अगला सवाल, ज्वर को कम करने के लिए, ज्वर राशि हो जाएगा एल्कोहल को OH, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते जाइए कितना कितना आसान सवाल किया गया है। लास्ट सवाल, H2SO4 है एक, ये आप लोग कमेंट में बताइए, H2SO4 है एक, आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नहीं जानते हैं, जानते हैं या नहीं जानते, ए हो जाएगा राइट आंसर, द्विअम्लीय अम्ल होगा। बताइए आप लोग 70 में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। आप लोग बार बार टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिएगा, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा, आप लोग अच्छे से अच्छे परीक्षा में नंबर लाएंगे। बहुत जल्द लेकर के आएंगे, फिजिक्स का लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच। बताइए आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।